हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब भादो मास समाप्त होने को है, ऐसे में अगले महीने से आपको आश्विन मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। इसलिए अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और हर दिन इन कथाओं को आप लाइक करके हो सके तो शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कथाओं का रसपान कर सके। आज सुनिए आगे की कथा। जब यादव परस्पर एक दूसरे को मारने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तब उन्होंने एर का घास को ही उखाड़ लिया और उसी को वज्र रूप में वो एक दूसरे पर मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वो उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके एक दूसरे पर प्रहार करते ही रहे, जिससे भगवान को भी बहुत क्रोध आया। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एर का लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला और बाकी यादव जो थे वो आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते ही देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष, दोनों अक्षय तुणीर और खड्ग, ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय नाग उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। इसके बाद वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इससे पहले के अध्याय में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दैत्य था जो भगवान श्री कृष्ण की ही नकल करने लगा और उसने भगवान कृष्ण की तरह ही सभी आभूषण धारण कर लिए थे। यहाँ तक कि वो भगवान की तरह ही व्यवहार भी करने लगा था और भगवान कृष्ण को वो झूठा बताने लगा था। तो क्या आपको उस दैत्य का नाम याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो फिर आप एक बार पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। आगे की कथा सुनाने से पहले महाभारत का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप मेरी जूठन अपने सारे शरीर में लगा लीजिए। भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा ही कर लिया, किंतु उसे पैर के नीचे नहीं लगाया, इसलिए कि कहीं ब्राह्मण की जूठन का अपमान न हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा, जहाँ जहाँ जूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद्य होगा और जहाँ नहीं लगी है वो किसी शस्त्र से बिध जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर में सिर से लेकर सभी अंगों में जूठन लग गई थी, लेकिन पैर के नीचे नहीं लगी थी। और पैर के नीचे न लगने पर जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं इसकी कथा भी आपको सुना सकूं। जब बलराम जी के मुंह से निकलकर वह विशालकाय सर्प समुद्र के जल में प्रवेश कर गया, तब इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम द्वारका में जाकर ये सब वृतांत वसुदेव जी और राजा उग्रसेन से कहो कि बलराम जी चले गए, यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से ये भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को ये समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कह दो कि द्वारका में जो मेरी पत्नियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन को साथ लेकर तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल कर ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। ये सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कहे अनुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया
और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा जी के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वो उनके पास गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। भगवान को देखते ही वो तो उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हिरण के धोखे से ये अपराध कर दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरी कृपा से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के ऐसा कहते ही वहाँ एक दिव्य विमान आ पहुंचा और वह शिकारी उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधिपूर्वक अर्धदैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले जाकर वे द्वारका से बाहर निकल गए। उस समय श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्यलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वो और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिनकाय कलयुग धरती लोक पर प्रकट हो गया। समुद्र ने मनुष्यों से सोनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वो अब भी नहीं डूबता, क्योंकि समुद्र उसे डुबाता नहीं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन सभी द्वारका वासियों को साथ लेकर पर्याप्त मात्रा में धन धान्य से संपन्न पंजाब देश में अर्थात जो पंचनद से प्रसिद्ध था वहां जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। उस जगह पर बहुत सारे लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा कि एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों ये अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है और इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर हमें ये कुछ समझता नहीं। ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। ये देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, अगर तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आभीरों पर अर्थात लुटेरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी उस समय वे उसे चढ़ा नहीं सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई, तब भी वो ढीली हो गई और उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद नहीं आ पाई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल ही नहीं कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए थे। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ कर दिया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते ही देखते वृक्षिणी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा,
हाय, ये तो बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, ये वही धनुष है, ये वही बाण है, वही रथ है, ये वही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा है। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, वरना ये कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। इसके बाद वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा कि पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, या फिर विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्या स्त्री से रमण तो नहीं कर लिया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर हे मुनियों, अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की तरह हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतलों की तरह सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात, चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, ये सारी पृथ्वी ही यौवन और श्री कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्मादि वीर आग में पतंगों की तरह मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पांडु नंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा मत करो, शोक में भी मत पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। ये जो कुछ होता है और हुआ है, सब काल के ही वश है, ये जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार भी होगा। ये सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है, ये जानकर शांत हो जाओ पार्थ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है, वे वैसी ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी का भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने यह अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृक्षिणी और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। इसलिए अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि
और पालन के समय पालन करते हैं, और वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में भी समर्थ होते हैं। इसलिए पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से कम पुरुषों के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु ये पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन किया करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वो समय बीत गया, तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ा, ये बात भला कौन मान सकता था? किंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, ये संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसके नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है, और संग्रह हो जाने के बाद उसका नष्ट हो जाना भी निश्चित बात है। ये समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते, और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। पार्थ, ये समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। ये सुनकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनियों ने उनसे जिस प्रकार प्रार्थना की, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।